फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। और आज है महाशिवरात्रि और वुमेंस डे, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और हैप्पी वुमेंस डे। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल लेडीज़। और मैं आ गई थी नहा धोकर मंदिर में दर्शन किए भगवान के। सबसे पहले भगवान के दर्शन ही करने चाहिए, उसके बाद आ गई थी रसोई में और मुझे बनाना था शकरकंद का हलवा। आज उपास भी है तो मैंने वुमेंस डे का ब्यूटीफुल सा एप्रिन भी पहन रखा था, क्योंकि आज वुमेंस डे भी है और भगवान के पूजा पाठ भी करनी है, तो बाद में वो भी मैं कपड़े बदलूंगी। लेकिन फिर आ गई थी, मैंने शकरकंद को कुकर में बॉईल होने के लिए रखा और आलू एक तरफ बॉईल करने के लिए रखे, क्योंकि हम लेडीज़ों का आधे से ज़्यादा समय ही किचन में निकलता है, तो हमें लगता है कि हम एक साथ 2-3 काम क्यों ना कर लें। और उसके बाद बॉईल करने के लिए रखने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में, क्योंकि भगवान की पूजा पाठ अच्छे से करनी थी। महाशिवरात्रि जो है तो भगवान का अभिषेक घर पर भी किया अच्छे से। भगवान को एक बड़े तपेले में निकाला और उसके बाद भगवान का दूध दही पंचामृत से अभिषेक किया और शांति से पूजा पाठ की, क्योंकि महाशिवरात्रि है तो मंदिर तो जाएंगे ही, लेकिन अपने घर पर भी भगवान को अच्छे से पूजा पाठ कर कर उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी थी। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, तभी तो भगवान आशुतोष को सत्यम शिवम सुंदर कहा जाता है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का ही महापर्व है शिवरात्रि, जिसे त्रयोदशी तिथि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व की विशेषता यह है कि सनातन धर्म के सभी प्रेमी इस त्योहार को मनाते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। कोई मंदिर जाकर पूजा अर्चना करता है, कोई घर में भी पूजा अर्चना करके इस त्योहार को मनाता है। महाशिवरात्रि के दिन सभी लोग अपने अपने हिसाब से जप तप करते हैं और साथ में व्रत भी रखते हैं और इस दिन भगवान के शिवलिंग के रूप में दर्शन भी करते हैं। इस पवित्र दिन पर देश के हर हिस्सों में शिवालयों में बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, शर्करा आदि से शिवजी का अभिषेक किया जाता है। देश भर में महाशिवरात्रि को एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव का विवाह हुआ था। और अभिषेक के बाद बेलपत्र पर चंदन लगाकर भगवान शिव को अर्पित करने का भी एक विशेष महत्व होता है। और बेलपत्र घर पर भी मैंने लगा रखे हैं। और उसके बाद चावल चढ़ाने का भी बहुत विशेष महत्व है। और शमी का पत्ता भी भगवान को अर्पित करना चाहिए, वो भी हमने अपने घर पर ही लगा रखा है। और बस उसके बाद पुष्प अर्पित किए और भगवान से प्रार्थना की है, महादेव आप हम सबकी मनोकामना पूरी करो और सबको सुखी संपन्न रखो, बस यही आशीर्वाद चाहिए। और सब प्रसाद अर्पित किया, फ्रूट्स, मिठाई, और बाद में फरियाल का नैवेद्य भी लगाऊंगी। और अभी तो यही फल का नैवेद्य लगा दिया था एक बार पूजा करने के बाद। और फिर से मैं आ गई थी अपनी रसोई में और कुकर ठंडा हो गया था, तो कुकर को खोला और उसमें से आलू भी निकाले और कंद भी निकाले, उनको छीलना शुरू किया। ये भी एक काम बड़ा होता है, क्योंकि ये सब काम भी पहले से करके रख लो तो फिर फराल बनाने में कोई देर नहीं होती है। तो एक तरफ आलू बॉईल हो गए थे, एक तरफ शकरकंद बॉईल हो गया था, दोनों को ठंडा करके छील लिया। फिर फराल का सिंगाड़े का आटा लिया, उसमें आलू मिलाए और धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक, सेंधा नमक ही डालती हूँ मैं फरियाल के आटे में। और सब मसाला मिलाने के बाद आटे में थोड़ा सा मूंग डाला और आटा साना और धनिया भी डाला। उसमें अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट भी डालो तो वो टेस्ट और अलग ही आता है। जब आप फरियाली पराठे बनाते हो तो वो टेस्ट अलग ही आता है। और उसके बाद मैंने ये कंद को छीलना भी शुरू किया, वो भी ठंडे हो गए थे। और 2 सीटी में तो ये ऐसे इतने अच्छे से मैश हो गए थे कि हल्के से मैशर में मैश करने के बाद वो बिल्कुल हलवे जैसा ही बन गए थे। कढ़ाई रखी, कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालने के बाद मैश के हुए कंद को डाला और थोड़ी सी देर तक उसको अच्छे से सेकेंगे हलवे जैसा, जब तक थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए। और उसके बाद मैंने डाली शक्कर, 1 कटोरी शक्कर डाली उसमें
और शक्कर डालने के बाद भी अच्छे सिकाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी अच्छी सिकाई होती है उतना ही अच्छा टेस्ट, जितनी ज़्यादा सिकाई करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। और फिर 2 चम्मच घी और ऐड कर दिया था बाद में, और उसके बाद फिर से हलवे को सेक लिया। उसके बाद आलू की फरियाल वाली सब्जी बना ली। सब्जी बनाने के साथ साथ दूसरी तरफ रखा था तवा और पराठे सेकने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी थी और भगवान को नैवेद्य लगाना था। भगवान के भी खाने का समय हो गया था, तो भगवान को नैवेद्य लगाने के बाद बच्चों को खाना खिलाने के बाद मुझे जाना था मंदिर भी। मंदिर में हम मंदिर से आकर ही खाना खाएंगे, तो बच्चों को खाना खिलाने के बाद मंदिर जाना है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।